अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था गुज़िश्ता कल की वीडियो में कि आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नुक्तों की पहचान कराई जाएगी। तो मैं आपके सामने आ गया हूँ इस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए कि हम नुक्तों की पहचान कैसे करें। ठीक है, अलिफ से लेके या तक जो हरूफ हैं, इसमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें नुक्ते नहीं हैं, तो उनको समझना आसान है, मुश्किल नहीं है। उनकी शक्लों को जहन में बैठा लीजिए। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें ऊपर नीचे नुक्ते होते हैं, किसी में एक होंगे, किसी में दो होंगे। तो आइए उन्हीं नुक्तों को समझते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले जो है हम उसको कहेंगे बा के नीचे एक नुक्ता। बा के नीचे एक नुक्ता। वैसे जीम की शक्ल को भी पहचानिए और जीम के नीचे भी एक नुक्ता होता है, और बा की शक्ल को भी पहचानिए, उसके नीचे भी एक नुक्ता होता है। तो नीचे जो नुक्ते होते हैं वो ये दो हरूफ हैं जिनके नीचे नुक्ते होते हैं। तो इनमें तमीज इनकी शक्लों से होगी। आप इनकी शक्ल देखकर पहचान जाएंगे कि एक नुक्ता बा के नीचे है कि एक नुक्ता जीम के नीचे है। इसी तरह आगे ता के ऊपर दो नुक्ता। तो दो नुक्ते वाले हुरूफ जो हैं वो भी दो हैं, एक ता और दूसरा काफ। तो आप भी इन हुरूफ के शक्ल की वजह से इन्हें पहचान लेंगे कि ये ता है कि काफ है। आगे है सा के ऊपर तीन नुक्ता। वैसे तीन नुक्ते वाले हुरूफ भी दो हैं, एक सा है और एक शीन है। तो आप वहां भी शक्लों की वजह से ही हुरूफ पहचानेंगे, शीन है और सा है। होता यह है कि बाज जगह तीन नुक्ता शीन का समझ जाते हैं और सा को भी शीन ही पढ़ देते हैं। तो वहां आप शक्ल जहन में रखिएगा कि ये सा का तीन नुक्ता है कि शीन का तीन नुक्ता है। अब आगे है ऊपर एक नुक्ता। तो एक नुक्ते वाले हुरूफ कितने हैं जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है? खा है, राल है, जा है, वा है, गैन है, फा है, नून है। यहां पर अक्सर ऐसा पढ़ाया जाता है कि नून के ऊपर एक नुक्ता, लकीर बनी होती है, लकीर के ऊपर अक्सर जो एक नुक्ता होता है वो नून पढ़ा जाता है, इसलिए यहां पर नून के ऊपर एक नुक्ता पढ़ा दिया जाता है। वैसे ऊपर जो एक नुक्ते होते हैं वो हुरूफ है 1 2 3 4 5 6 7। वाद भी है, वाद। तो ये वो हुरूफ है जिनके ऊपर एक नुक्ता होता है। उसके बाद है या के नीचे दो नुक्ता। दो नुक्ता सिर्फ या के नीचे ही होता है। ये नुक्ते की पहचान थी। आपको जहन में रखना होगा कि कुछ हुरूफ बगैर नुक्ते वाले हैं, कुछ हुरूफ नुक्ते वाले हैं। तो नुक्ते वाले हुरूफ की पहचान आप इस शक्ल को देखकर कर सकते हैं। आप अपने जहन में हुरूफ की शक्लें भी रखिए जहन के अंदर। अब आगे जो सबक इसके अंदर है वो इम्तिहान करके लिखा हुआ है, और अलिफ बा की तरतीब को उन्होंने थोड़ा अदल बदल कर दिया है कि बा को ता को पहले कर दिया है, अलिफ को बीच में कर दिया है। आप पढ़ के देखिए कि क्या आप अलिफ से या तक पहचानते हैं कि नहीं हुरूफ की शक्ल को। बच्चे अगर आपकी निगरानी में पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों से इसके दरमियान सवाल कीजिए कि देखिए बेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या है। अगर बच्चा अलिफ से या तक की शक्लों को अच्छे से पहचान लेगा तो वो फटाक से यहाँ पर बता देगा, जल्दी से बता देगा कि ये कौन सा हर्फ है। अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है और यहाँ पे झिझक महसूस कर रहा है तो आप समझ जाइए कि बच्चा अभी हुरूफ की शक्ल को नहीं पहचान रहा है। लिहाजा आपको अभी अलिफ से या तक में मेहनत करने की जरूरत है कि बच्चा हुरूफ की शक्ल पहचानेगा। अगर आप इस सबक का सवाल करें और फटाफट दे दे तो समझ जाइए कि बच्चे ने हुरूफ की शक्लों को पहचान लिया है।
تو آپ خود اگر سیکھ رہے ہیں تو آپ بھی دیکھیے پڑھ کر کے آپ پہچان پا رہے ہیں کہ نہیں، اور بچے سے پڑھوا رہے ہیں تو بچے کو اگر نہیں پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے تو پیچھے لے جائیے، پڑھیے بیٹا الف با تا ث پھر اس حروف پہ پہنچ کے بولیے یہ کیا ہے، یہ شین ہے، دیکھیے یہ بھی یہاں پہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس طرح آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہم سبق پڑھیں گے ملے ہوئے جو حروف ہوتے ہیں ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہے۔ مفردات تو ہم نے پڑھ لیا، الگ الگ حروف کی ہم نے پہچان کر لی، لیکن جب یہی حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، جب ان حروف کو ایک دوسرے سے ملایا جاتا ہے تو حروف کی شکلیں بدلتی ہے، اس کی لکھاوٹ بدلتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے کہ الف کس طرح لکھا جاتا ہے، با کس طرح لکھا جاتا ہے۔ ایک با کی شکل تو مکمل مفردات میں یہ ہے، لیکن جب مرکبات میں اسے ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکلیں کیسی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔